सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। 2025 वर्ष के अंदर परमेश्वर ने हमें बहुत आनंद पूर्वक और सफलता पूर्वक प्रवेश कराया है। ये हमारी नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की महानता है। उसकी दया के कारण हम इस नए वर्ष को देखने पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने YouTube चैनल के अंदर एरो सिटी इस चर्च का जो एक चैनल है उसके अंदर आप लोगों ने एक सदस्यता को रखा है। एक परिवार के तौर पे आप वचन को सीखते और सुनते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान देने जा रहे हैं एक बार फिर से, और 2025 का ये पहला एक वीडियो है जो हम लोग रिलीज कर पा रहे हैं। बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, इसलिए अपने आप को हम लोग चौकस और चौकन्ना रखें ताकि प्रभु की बातों को हम सीख सकें और समझ सकें। लूका रचित समाचार के अंदर 15वें अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है, वहां 3 प्रकार के दृष्टांत हैं। एक जहां से 100 में से 1 भेड़ खो गई है और चरवाहा उसको ढूंढने गया है। 10 सिक्के हैं किसी स्त्री के और 1 खो गया है और वो स्त्री लगातार उसे ढूंढती रहती है। और तीसरा 2 पुत्र हैं और उसमें से 1 चला जाता है। उस कहानी के अंदर उसकी खोजबीन के लिए पिता हमेशा लगा रहता है। और आज हम इसी कहानी और दृष्टांतों को थोड़ा सा सुनेंगे और सीखेंगे जहां यीशु मसीह इन बातों की चर्चा करते हैं। ये बातें क्यों हुई और कैसे हुई? एक तबका था जो कि शास्त्री और फरीसियों का तबका था। बाइबल जवाब देती है वो लोग यीशु मसीह के इस बात के ऊपर कि वो चुंगी लेने वालों या टैक्स कलेक्टर के साथ या अन्य जातियों के साथ संगति करता है, फेलोशिप करता है, उनसे चिढ़ते थे और कुड़कुड़ाते थे। और बाइबल जो आप देती है इन सारी चीजें या गतिविधियां चल रही थी तब शास्त्री और फरीसियों के कुड़कुड़ाना या उनके प्रश्नों का उत्तर के सन्मुख रखते हुए बातें जो 3 दृष्टांत है या 3 कहानियां यीशु मसीह ने बताई। और उसमें से एक चीज है कि जो एक पुत्र है वो पिता के पास आता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका वचन 12 के अंदर, जहां एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, उसमें से छोटा वाला आके कहता है, हे पिता, अपनी संपत्ति में से, देखिए पिता की संपत्ति है, उसमें से मेरा जो भाग बनता है वो मुझे दे दिया जाए। आज कुछ खूबसूरत और अच्छी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और 2025 के अंदर पवित्र आत्मा हमें क्या बताना चाह रहा है, इस बात को संदेश के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। और प्रभु का वचन बताता है किसी मनुष्य के 2 बेटे थे और छोटा बेटा बोल रहा है अपनी संपत्ति में से या पूरी संपत्ति के अंदर से जो मेरा भाग बनता है वो मुझे दे दिया जाए। मैं इस प्रकार से देखने की कोशिश करता हूं परमेश्वर के वचन में से, हिस्से का उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो वाकई में कानूनी तौर पे उनका वंशज हो। अगर किसी बाप की संतानें हैं तो कानूनी तौर पे उसका ब्लड रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिस्से का अधिकारी या उत्तराधिकारी वही हो सकता है या हिस्सा उत्तराधिकारी को ही मिलता है। और इसी प्रकार से जो ब्लड रिलेशनशिप है इसके अंदर बहुत ज्यादा एक खास भूमिका को निभाता है। और जो पुत्र होते हैं वही हिस्से को या उनका जो पोर्शन है, उनका जो भाग है उसकी मांग करते हैं। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, केवल बेटे, नौकर चाकर नहीं मांगते हैं हिस्सा। जो बेटे होते हैं ना वही अपना हक, अपना हिस्सा अपने पिता से मांगने का हक रखते हैं, उन्हीं का अधिकार होता है। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है गिव माई शेयर, एक जगह लिखा है गिव माई पोर्शन। और बहुत खूबसूरती से बाइबल जवाब देती है ही एग्रीड, वो हंसी खुशी आनंद के साथ दोनों बेटों के अंदर ये सारी चीजों को जो संपत्ति है उनकी विभाजित कर देता है। 13वें वचन के अंदर लिखा है अभी बहुत ज्यादा दिन बीते नहीं थे, लेकिन जो छोटा बेटा है वो सारी चीजों को समेटने लगता है, इर्द गिर्द इकट्ठा करने लगता है और पिता से अलग होने की तैयारी करता है और दूर दराज इलाके में जाने के लिए भी सोच विचार को करके वहां से निकल जाता। पहली चीज, बेटा जो है वो बोल रहा है गिव माई पोर्शन, मेरा हिस्सा, मेरा भाग मुझे दे दो। दूसरी बात, वो सेपरेशन, अलगाव चाहता है पिता से। willingly forsaking his father's household,
इच्छा पूर्वक पिता के घराने से, पिता से अलगाव। मेरा भाग मुझे दे दो। जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनका ही हिस्सा पाया जाता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, और अगर संतान है तो राज्य के वारिस हैं। अक्सर मैं इस वचन के ऊपर इसलिए कोट करना पसंद करता हूं, आज परमेश्वर के बहुत सारे अधिकांश बच्चे हैं जो परमेश्वर की संतान बनने का दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, हम उसके समुदाय, उसके परिवार के अधिकारी हैं। और अधिकांश परमेश्वर के बच्चे दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे मेरा भाग दे दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो परमेश्वर। और हिस्से के तौर पे परमेश्वर से दान वरदान की घोषणा कर रहे हैं। आत्मिक जगत से मिलने वाली सारी धरोहर, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो उन संपत्तियों की मांग कर रहे हैं दिन रात। आप देखेंगे भारतवर्ष के अंदर जो संपत्तियां पाई जाती हैं, पूर्वजों से आने वाले ऐसे किले, कई प्रकार फोर्ट पाए जाते हैं। जयपुर के अंदर कई पुराने किले पाए जाते हैं। ये जो किले हैं ये एक संपत्ति या धरोहर के तौर पे पाए जाते हैं। उसका पहला कर्तव्य पाया जाता है कि भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, उन सारी धरोहर की चौकसी की जाए, रखवाली की जाने वाली बन जाए। और ऐसे ही कई परिवार हैं पुराने, जिनके बाप दादा बुजुर्ग उत्तराधिकारी के तौर पे उनके सम्मुख बहुत सारी चीजें छोड़ के चले गए, तो उत्तराधिकारियों का जो उस वंश से आने वाले लोग हैं, उनका फर्ज है कि उन सारी चीजों की रखवाली करें, सारी चीजों की रखवाली करें। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखने का मौका मिलता है कि ये जो पुत्र है छोटा, वो उस पिता से अपने भाग की मांग करता है, और अगले ही क्षण पिता से अलग होने का दावा भी कर, वो चला जाता है वहां से पिता को छोड़कर। लेकिन बाइबल जो आप देती है, जब वो चला गया उस जगह पे उसने सारी संपत्ति को उड़ा दिया, लुटा दिया। इंग्लिश में लिखा है he wasted his resources into wild living। ध्यान दीजिएगा, उसने अपनी खुद की सारी संपत्ति को, मिले हुए भाग को, कहां से मिला था? सारा भाग पिता से निकला, अर्थात पिता के पास भाग पाया जाता था। पिता के पास संपत्ति का, धरोहर का पोर्शन, भाग पाया जाता था। उसमें से उसने उसका भाग देके, उस संपत्ति के धरोहर देके उसे उसके हाथ में सौंप दिया। ये नहीं कहा कि चला जा, लेकिन सौंप दिया। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम इसे ले लो और खुश रहो। लेकिन पिता को क्या मालूम था, इसके अंतःकरण के अंदर, मन के अंदर, सोच विचारों में कुछ अलग ही सोच चल रही है। वो पिता के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, पिता के इर्द गिर्द, पिता के माहौल में, संगति में नहीं रहना चाहता। उसने अपने पोर्शन, अपने भाग को तो ले लिया, जो पिता के से मिली हुई धरोहर है, संपत्ति है, लेकिन उसने फादरली हेरिटेज में से चीजों को ले तो लिया है, लेकिन अब उसे लेके अलग हो गया। और बाइबल जो आप देती है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है he wasted his, अब पिता से जो उसके पास आया है, he wasted his resources, उसने अपने ही उस भाग को जो पिता की ओर से मिला था, उसका नुकसान कर दिया, उसे खराब कर दिया, उसे वेस्ट कर दिया, उसे तबाह कर दिया। और एक दिन जब वो सब कुछ खो चुका है, तो उसी जगह पे, उसी देश के अंदर अकाल भी पड़ रहा है, और अब वो रो रहा है, और पिता की याद ताजा उसके माइंड में हो रही है, पिता की फिर से याद आ रही है। आज परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को सीख पा रहा हूं। 2025 के अंदर परमेश्वर के कई बच्चे हैं जो परमेश्वर की दी गई चीजों की मांग कर रहे हैं। जब वो उसके संतान बन जाते हैं, तो उनका हक बन जाता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनका हक बन जाता है कि परमेश्वर के सामने दुहाई दें, उनका ये अधिकार है कि पिता से मांगे। और बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या मांगना गलत है? नहीं। क्या ढूंढना गलत है? नहीं। क्या खटखटाना परमेश्वर का दरवाजा गलत है? नहीं। तो गलत क्या है? परमेश्वर के वचन के अंदर आज हमें गुण भेद प्रकाशन मिलते हैं, और वो ये मिलता है जब उसे मिल गया,
तो वो जिसने दिया था उससे ही अलग होने के लिए अलगाव, उसकी अधीनता में नहीं रहना चाहता। जैसा मेरा मन चाहेगा वैसा मैं करूंगा। दूसरी बात, जो मिला है उसकी रखवाली, अकाउंटेबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व, जो उस पर जवाबदेही जो बनती है, उसके लिए भी तैयार नहीं। अब मिल गया, जो मैं चाहता हूं वो मैं करूंगा। मुझे याद है कॉलेज के अंदर रहते हुए हमें सिखाया गया था कि जब हमारा खाना खाने का टाइम आता था तो हमारी चेकिंग होती थी कॉलेज के अंदर, न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज देहरादून में, और हमें आके टीचर्स देखते थे या वहाँ के जो फूड मैनेजर थे वो हमें देखते थे और वो बोलते थे, बच्चों खाना वेस्ट नहीं होना, जितना मर्जी खाओ, आप एक बार लो या 10 बार लो, लेकिन खाना बर्बाद नहीं कर। मैं जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, एक बार मैं इस प्रकार से खाना ले रहा था, लाइन में लगा हुआ एक चर्च में पास्टर था, और जब मैंने ले लिया तो और कुछ खाना नहीं खा पाया, मेरी उतनी क्षमताएं नहीं थी कि मैं उसे खा पाता, कुछ समस्या होने के कारण मैंने उस खाने में से कई बच गया तो वो वेस्ट हो गया और मैंने उसे फेंक दिया। एक अंकल आए और अंकल आके मुझसे पूछ रहे थे, राजीव आपने ये जो रोटी या दाल या चावल लिया, आपने इसे क्यों बर्बाद कर दिया, और प्रार्थना भी की गई है इस पे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, ये बोला, अंकल मैं आज ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुझसे खाया नहीं गया। मैं एक बहाने के साथ तो तैयार हूँ, हालांकि वो है सिचुएशन, वास्तविकता है, लेकिन वो व्यक्ति आके देख रहा है कि जो चीज परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है वो खराब ना हो, उसका नुकसान ना हो, वो बर्बाद ना हो। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जब उन्होंने 5000 की भीड़, जो कि पुरुष ही थे, बच्चे और स्त्रियां अलग थे, लगभग 12, 13, 15,000 लोगों को भोजन कराया और चेलों को बोला इन्हें बारी बारी से बैठा दो और इन्हें खाना दिया जाए। उसके बाद में यीशु मसीह ने कहा, जितने बचे हुए टुकड़े हैं वो सब उठा लिए जाएं रोटी के, उनमें से एक भी बर्बाद, नुकसान, खराब ना होने पाए। इंग्लिश में लिखा है, he never wanted to waste those चपातीज या रोटियां, कुछ भी वेस्ट ना हो, it shouldn't be waste। परमेश्वर दी गई चीजों के ऊपर जब हम उससे मांग करते हैं अपने पोर्शन, अपने भाग के लिए, वो नहीं चाहता कि कुछ खराब हो। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं कि he wasted his resources into the wild living। उसने उन संसाधनों को जो पिता से प्राप्त किया था, उसने ऐसी गंदी और खराब चीजों में उस संपत्ति को लगा दिया और उसको लुटा दिया। आज मैं और आप परमेश्वर की चीजों को लुटने से, बर्बाद होने से, खराब होने से रोक सकते हैं। आप क्या बाहर देखेंगे इन्हें? नहीं, आप अपने अंदर ही झांक सकते हैं। मैं अपने अंदर ही झांक सकता हूं, परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया है। भौतिक संसार के अंदर परमेश्वर ने मुझे घर, मकान, रोटी, कपड़ा और बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जिन मैं उत्तराधिकारी हूं, मैं मालिकाना हक रखने वाला बेटा हूं। हाँ, हूं मैं, लेकिन इसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उड़ाऊ पुत्र को जब ये सारी चीजें मुहैया करा दी गई, दे दी गई, तो वो इन सारी रिसोर्सेस के प्रति ईमानदार नहीं पाया गया। He wasted his resources। उसे जो दिया गया था उसमें ईमानदार नहीं पाया गया। हमारे को क्या क्या दिया है परमेश्वर ने? मेटेरियलिस्टिक बहुत सारी भौतिक चीजें परमेश्वर ने दी है। एक अच्छा चर्च हमें दिया है, एक चरवाहा हमें दिया है, मम्मी पापा दिए, अच्छी सांसें दी, एक अच्छा गिटार बजाने की चीजें, पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की बहुत सारी संपत्ति एक धरोहर की तरह, हेरिटेज की तरह हमारे पास पाई जाती है। We hold the godly heritage into our life। हमारे पास परमेश्वर की ईश्वरीय धरोहर पाई जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित तिमोथी को बोलते हैं, मेरे हाथ रखने से जो तुझ पे दान वरदान आए हैं, इन सब चीजों की रखवाली कर जो तुझे मिला है मुझसे। उस कलीसिया की एक अच्छे चरवाहा के तौर पे उसकी देखभाल कर, जो तुझे मिला है उन सब चीजों का ख्याल कर। आज हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? आज के प्रचार का शीर्षक पाया जाता है, प्रभु की धरोहर की रक्षा करें, प्रोटेक्टिंग गॉडली हेरिटेज। उस पुत्र ने जिसको मिल गया था, फ्री में मिल गया था, मुफ्त में दे दिया गया था, उसने पर पिता से ली गई संपत्ति, धरोहर की रक्षा ना करी और सब कुछ उड़ा दिया। हम लेते तो परमेश्वर से हैं, लेकिन काम कई बार शैतान का करते हैं। हम लेते तो आशीष परमेश्वर से है, लेकिन हमारे पास उसकी अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता। आज हम बहुत अच्छी चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टाइम, एनर्जी,
मनी और रिसोर्सेज जितनी भी इर्द गिर्द परमेश्वर ने दी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हम इसे खराब ना करें, लेकिन इसकी रक्षा करें। भारत सरकार जो भी यहाँ राज्य के किले बने हुए हैं, जंगल बने हुए हैं, कभी कभी ऐसे स्लोगन सुनाई देते हैं, सेव वाटर, सेव टाइगर्स, सेव ट्री, सेव फॉरेस्ट। इन जंगलों की रक्षा करें, स्त्रियों की रक्षा करें, पानी की रक्षा करें, इन प्रॉपर्टीज की रक्षा करें। अगर भारत सरकार, जिसके पास इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, और लोग हमारे पास, हम कहते हैं कि पेड़ों की, जंगलों की, जानवरों की, और हमारे पास जो धरोहर के तौर पे हमें दी गई संपत्तियां हैं, जो हमारे पूर्वजों से आ रही हैं, इन सब की रक्षा और सुरक्षा करें। अगर मानव जाति सांसारिक तौर पे इन सब चीजों की रक्षा और सुरक्षा करती है, तो बाइबल जवाब देती है, 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, और इसलिए अब तुम अपने नहीं, जिसने तुम्हें दाम देकर मोल ले लिया है, उसके द्वारा छुड़ाए गए हो, उसके नाम की महिमा करो, उसका गुणगान करो, क्योंकि किसी ने आपको दाम देकर खरीद लिया है, और वो है परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह। उसके लहू से हम खरीदे गए हैं। हम ले पालक पुत्र और पुत्रियां घोषित हो चुके हैं। हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। वी आर द सन्स ऑफ ग्लोरी, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ग्लोरी। हम महिमा के पुत्र और पुत्रियां पाई जाते हैं। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, संतान हैं, और संतानों से परमेश्वर की गुजारिश है, निवेदन है कि जो हमें धरोहर के तौर पे परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन एक बहुत बड़ी संपत्ति है। मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स दी हैं, चाहे कार, घोड़ा, बंगला, नौकर, चाक, कुछ भी दी हो, इसकी रखवाली करना हमारा काम है। प्रभु की धरोहर की रखवाली करें। उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब में मिलता है, तो बाइबल में 13 पद ये बता, ही वेस्टेड। यीशु मसीह ने कई वेस्ट होने वाली चीजों के ऊपर रोकथाम करी। कुछ भी खराब ना हो, किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाओ। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि ली और परमेश्वर से लेके उन सारी चीजों को खराब कर दिया। दाऊद ने परमेश्वर से अनॉइंटिंग ली और एक जगह आया जब उसने पाप कर दिया, उस धरोहर को जो परमेश्वर से संपत्ति के तौर पे लिया था, अभिषेक खराब कर दिया। शाऊल ने परमेश्वर की ओर से एक संपत्ति के तौर पे धरोहर ली और खराब कर दिया। शमशौन ने परमेश्वर से अभिषेक लिया और उसे बर्बाद और नुकसान और खराब कर दिया। आज क्या क्या है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में उसने हमें दिया है, जिसकी रखवाली करना है। परमेश्वर की दी गई संपत्ति की रखवाली करें, प्रभु की दी गई धरोहर की रखवाली करें। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। 2025 में ऐसा कुछ भी ना हो जिसे हम वेस्ट, नुकसान, खराब कर रहे हैं। हम ध्यान दें क्या हमें परमेश्वर से मिला है। हमारा टाइम बहुत प्रेशियस है। परमेश्वर ने इस टाइम को हमें एक धरोहर के तौर पे दिया है। पैसा परमेश्वर ने धरोहर के, हम परमेश्वर से संपत्ति प्राप्त करते हैं। बच्चे, पत्नी, पति, माता, पिता, सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया गया है। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से बोला, आपकी जो चीजें हैं उसमें से मुझे दिया जाए, और वो लेके जब वो खुद का हो गया तो उसने उसे नुकसान पहुंचा दिया, बर्बाद कर दिया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने नाम, रुतबा, शोहरत, बंगला, नौकर, चाकर, गाड़ी, इज्जत, रिश्ते परमेश्वर ने दिए, हम बर्बाद कर देते हैं। चर्च, कलीसिया परमेश्वर ने दी है, चर्च की लैंड परमेश्वर ने हमें दी है, चर्च के लोग परमेश्वर ने दिए हैं, और हम कहीं उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हमें एक धरोहर के तौर पे मिली है, और मैं मसीह समाज और परमेश्वर के लोगों से विनती करूंगा जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर की धरोहर की रखवाली करें। ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व है। प्रभु आपको जय के उत्सव में लिए चले। यीशु के नाम से आपके अंदर यीशु की शांति बरकरार पाई जाए। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।